हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है, क्या नाम है, टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90+ % या मार्क्स आपको दिलाने का। ठीक है, ये जो बैच है, ये जो फ्री बैच है, वो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ठीक है, हमारा बैच जो है वो 11 नवंबर को शुरू किया गया है। ठीक है, 11 नवंबर को हमने शुरू किया है अपना टारगेट फ्री बैच को। अब देते हैं बैच की टाइमिंग। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होगी। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास होगी, यानी कि मेरी क्लास होगी, जिसमें मैं कंप्लीट साइंस कराऊंगी आपके लिए। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देख ली तो आप अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देख ली तो आप 25 में 25 ला सकते हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट, मैं पूरा तो नहीं दावा कर सकती कि 25 में 25 लाएंगे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, शाम को 8 बजे सामाजिक अध्ययन की क्लास है, जिसमें सर पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उससे जुड़ना ना भूलें। शाम को 8 बजे हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। ठीक है, शाम को 9 बजे गणित की क्लास है, जिसमें सर पढ़ाते हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर पढ़ा रहे हैं और उसमें सर कंप्लीट मैथ कराएंगे। ठीक है, बेसिक से कराएंगे, तो इसलिए उस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैथ में जब ज़्यादातर बच्चों की बैक लग जाती है, डीएलएड में बैक लग जाती है, तो इसलिए वो इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। और उनका टारगेट है 25 में से 25 लाने का। ठीक है, दिलाने का। तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 4, सरल मशीनें। इससे पहले मैंने यूनिट 1, 2 और 3 करा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। मशीन क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? मशीन क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? तो आंसर देख लेते हैं। मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिणाम को बदला जा सके, अर्थात उसकी मदद से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर तथा दूसरी दिशा में उत्पन्न करके कुछ कार्य किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिणाम को बदला जा सके, मतलब बल के परिणाम को बदला जा सके, अर्थात उसकी मदद से एक बिंदु पर बल लगाकर उसके प्रभाव को दूसरे पे डाल के, ठीक है, उसके प्रभाव को बदलकर उत्पन्न करके कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं। ऐसे कार्य जो किसी कार्य को करने में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, मशीनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मशीनें कहलाती हैं। ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, चारा काटने वाली मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि जटिल मशीनें हैं। कौन सी मशीनें हैं? जटिल मशीनें हैं। यह कई सरल मशीनों से मिलकर बनती हैं। कई सरल मशीनों को मिलाकर हम ट्रैक्टर है, क्रेन है, आटा चक्की, इन सब का निर्माण करते हैं। इनको जटिल मशीनें कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मशीनें हमारी सहायता कैसे करती हैं? मशीनें हमारी सहायता कैसे करती हैं? हम देख लेते हैं कि मशीनें हमारी सहायता किस प्रकार से करती हैं। तो पहला पॉइंट है, मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर काम को आसान किया जा सकता है। कुएं से सीधे पानी खींचने में असुविधा होती है। कुएं से सीधे पानी खींचने में असुविधा होती है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? घिरनी का। ये गिरनी नहीं होगा, यहाँ पर होगा घिरनी। क्या होगा? घिरनी होगा, घिरनी। कुएं से सीधे पानी खींचने में असुविधा होती है, इसलिए हम घिरनी की सहायता से क्या करते हैं? पानी को आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मशीनों द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान पर लगाकर कार्य को आसानी और शीघ्रता से कर सकते हैं।
मशीनों द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान लगाकर कार्य को आसानी से और शीघ्रता से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे चाबी द्वारा बंद ताले के अंदर उचित स्थान पर बल लगाने से क्या होता है, ताला जो है वो आसानी से खुल जाता है। ठीक है। चाबी हमारी कैसी मशीन है? चाबी हमारी सरल मशीन है। कौन सी मशीन है? सरल मशीन है। जबकि साइकिल है, ठीक है, साइकिल नहीं, साइकिल, जबकि साइकिल है, ठीक है, और आटा चक्की है, ये सभी क्या है? हमारी जटिल मशीनें हैं, जिनका निर्माण हम किससे करते हैं? सरल मशीनों को मिलाकर करते हैं। ठीक है, कुछ सरल मशीनों को आपस में मिलाकर हम जटिल मशीन बनाते हैं, उसके हम क्या करते हैं? साइकिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सरल मशीनों के प्रकार। सरल मशीनों के प्रकार। सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली है उत्तोलक, दूसरी है पेंच, तीसरी है झुकातल, चौथी है घिरनी और 5वां है पहिया और धुरी। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तोलक, पेंच, झुकातल या समतल तल या अनंत तल, घिरनी व पहिया और धुरी। ठीक है, ये है सरल मशीनों के 5 प्रकार। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक नीचे जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये DLED 2020 में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तोलक से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तोलक से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आंसर देख लेते हैं। उत्तोलक, उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, एक ही फॉर्मूला होता है, एक हमारा फॉर्मूला होता है कि उत्तोलक का यांत्रिक भार बराबर होता है भार बटे आयास। क्या होता है? भार बटे आयास। ये लिखा है भार बटे आयास। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है आयास भार। क्या होता है? आयास भार बटे भार भुजा। आयास भार बटे भार भुजा। इसे हम उत्तोलक का यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला कहते हैं। इसे हम उत्तोलक का यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। मजबूत लकड़ी की लाठी या संभल की सहायता से पत्थर को उठाने का प्रयास करें, क्या होता है? इसमें दिया है कि मजबूत लकड़ी की लाठी या संभल की सहायता से पत्थर को उठाने का प्रयास करें, क्या होता है? भारी पत्थर आसानी से उठ जाता है। संभल की सहायता से अगर किसी भारी पत्थर को हम उठाएंगे तो वो उठ जाएगा। इस प्रकार उपयोग में लाई गई लाठी क्या है? उत्तोलक है। इस प्रकार उपयोग में लाई गई लाठी जो है वो उत्तोलक का कार्य करती है। भारी पत्थर को उठाने में लाठी के नीचे जो टेक लगाते हैं, लाठी के नीचे जो टेक लगाते हैं उस टेक को क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। उस टेक को आलंब कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तोलक के प्रकार के बारे में। उत्तोलक के प्रकार। आलंब, भार व आयास की स्थिति के अनुसार, आलंब, भार व आयास की स्थिति के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कि 3 प्रकार के उत्तोलक किस किस प्रकार से होते हैं। प्रथम प्रकार उत्तोलक। प्रथम प्रकार उत्तोलक जिन उत्तोलकों में आयास यानी कि बल और भार के मध्य आलंब होता है। जिन उत्तोलकों में आयास और भार, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? आलंब होता है। वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे हैंडपंप है, कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लायर्स, शीशा झूला, दंड तुला आदि। तो इसको हम चित्र में देख लेते हैं। चित्र में देख सकते हैं।
प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, उनमें क्या बताया था, जिन उत्तोलकों में आयास, ठीक है, और भार दोनों क्या होते हैं, दोनों के मध्य क्या होता है, दोनों के मध्य क्या होता है, आलंब होता है, ठीक है, यानी कि बल लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। जैसे सीसा झूला है, हैंड पंप है, ठीक है, कैंची है, हथौड़ा है, और ये क्या निकालने वाला हथौड़ा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आयास ये है, आयास और भार के बीच में क्या है, आलम्ब, ये बीच में जोड़ लगा, ये हमारा आलम्ब है। इसी प्रकार हथौड़े में देखते हैं, हथौड़े में नीचे की ओर आलम्ब है, ऊपर की ओर आयास है, और इसको यहाँ से पकड़ते हैं, वो क्या है, आयास है, ठीक है, नीचे की ओर इसमें आलम्ब है। इसी प्रकार कैंची में देखते हैं, कैंची में जो बीच में होता है वो हमारा आलम्ब होता है। यही तो कहा है कि आयास और भार के मध्य क्या होता है, आलम्ब होता है, तो ये हमारा आयास हो गया और ये हमारा भार हो गया, ठीक है। ये देखो, ये भार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रकार, द्वितीय प्रकार उत्तोलक। द्वितीय प्रकार उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में भार आलंब और आयास के मध्य होता है। जिन उत्तोलकों में क्या होता है, भार जो होता है वो आलंब और आयास के मध्य होता है, और आयास के मध्य होता है। भार आलंब और आयास के मध्य होता है, वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे पहिए वाली ट्रॉली, सरौता, बोतल खोलने का ढक्कन, ठीक है, नाव की पतवार आदि। एग्जाम्पल में हम चित्र देख लेते हैं कि किस प्रकार से हैं। तो पहला चित्र है ये हमारा, पहला चित्र है हमारा, ये है हमारा सरौता। क्या है हमारा, सरौता, जिसमें आयास और आलंब के बीच क्या है, भार है। इसमें आयास और आलंब के बीच क्या है, भार उपस्थित है। इसी प्रकार से नाव या पतवार, ठीक है, नाव की पतवार जो होती है, जिसमें नीचे की ओर जो होता है वो आलंब होता है, ऊपर जो आयाम होता है, और जो व्यक्ति बैठा होता है वो हमारा आयास होता है। जो व्यक्ति बैठा होता है वो हमारा आयास होता है। इसी प्रकार से पहिए वाली ट्रॉली, पहिए वाली। अगला प्रकार देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखते हैं, ये बोतल खोलने का यंत्र है, जिसमें ये आलंब है, ठीक है, भार है और आयास है, ठीक है। जहाँ से पकड़ते हैं वो हमारा आयास हो गया, जहाँ से बोतल खोलते हैं वो हमारा आलंब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरे प्रकार के उत्तोलक। तीसरे प्रकार के उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलकों में आयास भार और आलंब के बीच होता है। इसमें क्या होता है, जो आयास होता है वो भार और आलंब के बीच में होता है। जैसे चिमटी है, चाकू है, फावड़ा है, झाड़ू, सीढ़ी आदि, ठीक है। अब चित्र में देख लेते हैं एक बार। ये हो गई हमारी चिमटी। क्या हो गई, चिमटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमारा आलंब कहलाता है। आगे जहाँ पर जो हम पत्थर को फंसाते हैं, किसी भी चीज़ को चिमटी में फंसाते हैं, वो हमारा भार हो गया, और बीच में इसका ये हमारा आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। इसी प्रकार से चाकू, चाकू में व्यक्ति का हाथ जो हो गया वो आलंब हो गया, ठीक है। और जहाँ पर कार्य कर रहा है उसमें हम भार कहेंगे, जब भार लगाएंगे तभी तो ब्रेड कटेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीसरे प्रकार के उत्तोलक। अब एक बार इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आयास जो होता है, आयास भार व आलंब के मध्य होता है। भार व आलंब के मध्य होता है, ठीक है। भार व आलंब के मध्य होता है। आयास जो होता है वो भार और आलंब के मध्य में होता है। इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप,
इसका एग्जाम्पल है हैंड पंप। अगला देखते हैं द्वितीय प्रकार उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय प्रकार उत्तोलक जिसमें क्या होता है, भार जो होता है, जिसमें भार होता है आलंब और आयास के मध्य। ठीक है, जिसमें भार जो होता है वो आलंब और आयास के मध्य होता है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि इस प्रकार से हमारे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या हैं। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या हैं बताइए, तो उसे पूछ सकते हैं जिसमें कि भार मध्य में होता है, या फिर आयास मध्य में होता है, या आलंब मध्य में होता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है सरौता। सरौता वाला क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा तीसरे प्रकार का आलम, तीसरे प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, तीसरे प्रकार का उत्तोलक जिसमें क्या होता है, आयास, जिसमें क्या होता है, आयास जो होता है वो भार और आलंब के बीच होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भार और आलंब के मध्य क्या होता है, आयास होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा चिमटी है। ठीक है, चिमटी है, चाकू है, फावड़ा, झाड़ू, सीढ़ी आदि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मशीनों के प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाइए। मशीनों के प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाइए। पेंच स्क्रू से आप क्या समझते हैं, उत्तोलक है पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया आदि धुरी और धुरी आदि के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। अब हम मशीनों के प्रकार हैं, मशीनों के प्रकार के उपयोग देख लेते हैं। पहला है हमारा झुकातल। झुकातल झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक पर चढ़ाने में आसानी होती है। झुकातल की सहायता से भारी भार को ट्रक पर चढ़ाने में क्या होती है, आसानी होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, झुकातल एक कैसी मशीन है। झुकातल एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। झुकातल एक सरल मशीन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मकानों में सीढ़ी है, पहाड़ों पर घुमावदार सड़क झुके तल के उदाहरण है। क्या उदाहरण है, अब देख लेते हैं झुके तल के उदाहरण। मकानों में सीढ़ी, मकानों में सीढ़ी जो होती है ऐसे करके। ठीक है, मकानों में सीढ़ी, पहाड़ी पर घुमावदार सड़कें झुके तल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा घिरनी। घिरनी को हम पुली भी कहते हैं, घिरनी को हम पुली भी कहते हैं। घिरनी की सहायता से कुएं से पानी बड़ी आसानी से व सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। घिरनी की सहायता से क्या कर सकते हैं, कुएं से पानी बड़ी आसानी से व सुविधाजनक तरीके से हम निकाल सकते हैं। किसी भारी बोझ को भी घिरनी की सहायता से उठाया जा सकता है। किसी भारी बोझ को घिरनी के द्वारा उठाया जा सकता है। चल घिरनी के संयोजन से कम बल लगाकर भारी बोझ को उठाना सरल एवं सुविधाजनक है। घिरनी कैसी मशीन है, घिरनी एक सरल मशीन है। घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। यह चल और अचल दोनों तरह से, दोनों रूप से व्यवस्थित हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं पेंच। पेंच या स्क्रू किसी कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाने में पेंच या स्क्रू हमारी सहायता किस प्रकार से करता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो किसी मोटर वाहन के लिए पहिए को निकालने में, किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में उसे धुरादंड को उठाने के लिए क्या करते हैं, स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में धुरादंड को उठाने के लिए क्या करते हैं, स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण है लकड़ी का दरवाजा है, खिड़की है, अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर,
अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन्हें स्क्रू पेंच लगाए जाते हैं। स्क्रू पेंच वास्तव में क्या होता है, झुके तल के समान ही होता है। जिस प्रकार से झुका तल होता है उसी का सेम होता है, ठीक है, झुका तल के समान होता है। स्क्रू या पेंच जो होता है वो झुका तल के समान होता है। नेक्स्ट है हमारा पहिया और धुरी। पहिया और धुरी। रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्रॉली में पहिया और धुरी लगी होती है। रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्रॉली में पहिया और धुरी लगी होती है। ट्रॉली की सहायता से कुली बड़ी आसानी से व सुविधाजनक तरीके से भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम बल लगाकर आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम बल लगाकर ले जाते हैं। नट बोल्ट है, ये बोल्ट है, ठीक है। नट बोल्ट स्ट्रेचर ट्रॉली भी पहिए धुरी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नट बोल्ट स्ट्रेचर ट्रॉली भी पहिया धुरी की सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद हमारी जो यूनिट 4 है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सरल मशीनें क्या है? सरल मशीनें क्या हैं? मैंने ऊपर बताया था कि मोटरसाइकिल होती है, सिलाई मशीन है, आटा चक्की है। ये हमारी कौन सी मशीनें हैं? ये हमारी जटिल मशीनें हैं, जिनका निर्माण कुछ सरल मशीनों को आपस में मिलाकर किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घिरनी। सरल मशीनें हमारी क्या हैं? घिरनी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिमटा उदाहरण है। चिमटा उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चिमटा हमारा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सरल मशीन है। निम्न में से सरल मशीन है। ऑप्शन ए है पहिया, ऑप्शन बी है पेंच, ऑप्शन सी है घिरनी। तो ये तीनों जो हैं वो हमारी सरल मशीनें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सीढ़ी किस प्रकार के उत्तोलक है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? ऊपर मैंने बताया था, जब तृतीय प्रकार के उत्तोलक मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सीढ़ी कौन सा उत्तोलक है। तो सीढ़ी हमारा तृतीय उत्तोलक है, सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तृतीय उत्तोलक में हमारी चिमटी आती है, ठीक है, चिमटी है, चाकू है, ठीक है, फावड़ा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ये डीएलएड 2019 में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, चिमटा आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिमटा। ऑप्शन नंबर डी, चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सरौता में आलंब होता है। सरौता में आलंब होता है, तो हमने बताया था कि सरौता में आलंब कहाँ पर होता है? तो सरौता में आलंब जो होता है वो किनारे पर होता है। सरौता में आलंब किनारे पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वह उत्तोलक जिसमें आलंब और आयाम के मध्य भार होता है। वह उत्तोलक जिसमें आलंब और भार के मध्य क्या होता है? जिसमें आलंब और आयाम के मध्य क्या होता है? भार होता है। तो ये हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलंब और आयाम के मध्य क्या होता है? भार होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बीटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉली, पहिए वाली ट्रॉली, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये डीएलएड 2018 में आया हुआ है। ये सारे BYQ हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हैंडपंप हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, चिमटा हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ये बीटीसी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोतल खोलने का यंत्र। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मशीनें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? मशीनें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो मशीनें मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस की यूनिट 4। आज हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर दी है। ठीक है, एक ही क्लास में यूनिट 4 को हमने कंप्लीट कर दिया। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं, प्लस हमने प्रैक्टिस भी की है आज। हाँ, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही आप लाइक करते हैं। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए ठीक है, चलते हैं। ठीक है फिर।